नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट करने की मांग उठाई जा रही है। तो क्या एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी जेल जाएंगे? क्योंकि बीजेपी नेता नितेश राणे ने डायरेक्ट एक्शन की बात कह दी है। एल्विश आर्मी ने भी मुनव्वर फारूकी की वीडियो पोस्ट करते हुए एक्शन लेने की बात कही है और ये अपील की है कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। तो मुनव्वर फारूकी ने एक बार फिर से ऐसी क्या गलती कर दी है कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। मुनव्वर फारूकी जेल जाने से डर गए हैं और इसीलिए वो माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन क्या जनता माफ कर पाएगी या फिर जनता अब मुनव्वर फारूकी को सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट ही करवाएगी? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुनव्वर फारूकी का इतिहास रहा है कंट्रोवर्शियल बयान देना, दूसरे धर्मों का मजाक बनाना, कुछ ऐसा बोल जाना जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाए और इन्हें हाइप मिल जाए। तो वजूद में बने रहने के लिए मुनव्वर फारूकी ये सारी चीजें करते हैं और कॉमेडी के नाम पर लोगों को हर्ट करते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता को लेकर भी उन्होंने मजाक बनाया था, जिसके बाद काफी आलोचना हुई थी उनकी और विरोध का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन इस बार मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुनव्वर फारूकी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता माफ करने के मूड में नहीं है और बीजेपी नेता ने तो डायरेक्ट एक्शन करने की बात कह दी है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा है। सबसे पहले मुनव्वर फारूकी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसके बाद हंगामा मचा है और एक्शन लेने की बात कही जा रही है, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो कॉमेडी के नाम पर बवासीर फैलाने वाले मुनव्वर फारूकी इस बयान की वजह से इस बार बुरे फंस गए। सुनिए। तलोजा, अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग चूतिया बनाते सबको। कोकनी है तुम लोग। तो सुना आपने कैसे मुनव्वर फारूकी कोंकणी लोगों का मजाक बना रहे हैं। अब महाराष्ट्र के जो कोंकणी हैं वो इस बयान को सुनकर गुस्से में हैं। भले ही मुनव्वर फारूकी हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हों और बहुत ही लाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अब इसी पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्वीट किया। एक नहीं बल्कि दो ट्वीट उनके तरफ से किया गया है। पहले उन्होंने एक्शन लेने की मांग की कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है इन पर एक्शन होना चाहिए, मुनव्वर फारूकी पर उनका वीडियो भी पोस्ट किया और उसके बाद दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और मुनव्वर फारूकी को भी टैग किया और उस वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक्शन तो होगा ही। इसके बाद मुनव्वर फारूकी की हवा टाइट हो गई और मुनव्वर फारूकी ने जेल जाने के डर से, क्योंकि एक बार फिर से अगर जेल चले गए तो जो हाइप उन्होंने क्रिएट की है और जो उनको इस वक्त काम मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा और वो हाइप जो है वो एक तरीके से उनके लिए भारी पड़ने वाली है। तो जेल जाने से बचने के लिए मुनव्वर फारूकी फौरन घुटने पर आ गए और घुटने पर आकर माफी मांगने लगे, क्योंकि एल्विश आर्मी भी इस मुद्दे को उठा रही है। ना सिर्फ नितेश राणे बल्कि एल्विश आर्मी भी ये मांग कर रही है। देखिए, एल्विश आर्मी के ही एक सदस्य एमी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। UV0001 ने लिखा है, अरेस्ट मुनव्वर फारूकी फॉर इंसल्टिंग द कोंकण पीपल इन हिज स्टैंड अप शो, द भारत शो, टेलीटॉक इंडिया, टाइम्स नाउ और कई सारे उन्होंने न्यूज चैनल और क्रिएटर्स को टैग किया है। वैसे कई सारे ट्वीट हैं जो मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। अब जैसे ये सारे ट्वीट आए और नितेश राणे का बयान आया, मुनव्वर फारूकी का माफीनामा भी सामने आ गया। मुनव्वर फारूकी ने मराठी में ही माफी मांगते हुए ट्वीट किया और कहा कि मच लव एंड माफी टू कोंकण, मतलब जो कोंकणी लोग हैं उनसे माफी मांगते हुए उन्होंने वीडियो जारी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ और लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन
और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने, मुनव्वर फारूकी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं है, बार बार कॉमेडी के नाम पर लोगों को हर्ट करना, कंट्रोवर्शियल बयान देना, लोगों का मजाक बनाना, धर्म का मजाक बनाना, ये रूटीन हो गया है मुनव्वर फारूकी का। तो आप क्या चाहते हैं? मुनव्वर फारूकी को जेल भेजना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, या फिर माफ कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।